और प्रधानमंत्री हमेशा कहते हैं कि जब तक बिहार विकसित नहीं होगा देश पूर्णतः विकसित नहीं होगा। यही आधार है, यही अंदर का रहस्य और कारक भी है, क्योंकि शक्ति के बिना भक्ति अधूरी रह जाती है और सिया के बिना राम की भक्ति तो पूरी हो ही नहीं सकती। अब भक्त समाज सियावर रामचंद्र की जयकारे के साथ अयोध्या में मां जानकी की धरती को नमन कर सुलभता से अपनी तीर्थ यात्रा को संपूर्ण कर सकेंगे। साथियों, यह धरती केवल भूगोल की परिभाषा से निर्धारित होने वाली धरती नहीं है। यह धरती सत्य, सनातन और प्रकृति पर आधारित संस्कृति को निर्देशित करने वाली धरती है। यह उस कल्चर को जन्म देने वाली मिट्टी है जिसका आधार एग्रीकल्चर है। जब महाराज जनक ने यहाँ हल चलाया था तब जगत जननी माता सीता तो प्रकट हुई थी। कृषि की संस्कृति के जरिए मानवता ने भी नई करवट ली थी और आज एग्रीकल्चर मिनिस्टर के नाते बिहार सरकार के रूप में वो राजा जनक के मां सीता के उद्भव प्रकटीकरण का ही आज हमारा वो पूरी तरह से एग्रीकल्चर के अंदर वो पूरी तरह से मोमेंटो के रूप में आगे दिखाई पड़ेगा और मां सीता की वाटिका में वह सुंदर स्वरूप भी इस सीतामढ़ी में दिखाई पड़ेगा। इसलिए वैदिक संस्कृति में हमारे शास्त्रों में खेती योग्य जुते हुए जमीन को शीत से उत्पन्न सीता कहकर उद्धृत किया गया है और हमारी संस्कृति, हमारे चिंतन, हमारे भाव के अधिपति श्री प्रभु राम को रघुकुल तिलक बनाने वाली, नर से नारायण बनाने वाली शक्ति को हमारी जगत जननी माता सीता ही रही है। इसे कौन भूल सकता है। और मैं तो कहना चाहूंगा कि विपदा में धीरज धरें, विपदा में धीरज धरें, पूरी होगी चाह शक्ति की पूजा करें, माँ देगी वरदान, माँ देगी वरदान। बिहार को संपन्नता और बिहार के शांति सौहार्द को ये शक्ति की भूमि के जगने के बाद एक नए बिहार के रूप में मां भारती के हर संतान गौरवान्वित महसूस करेंगे। एक बार जोरदार नारा, सियापति रामचंद्र की जय। जय सिया राम, जय जय सिया राम।